हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम देख रहे हैं जनहित याचिका। क्या पढ़ रहे हैं? जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या पढ़ते हैं? पढ़ रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम पढ़ रहे हैं, PIL। इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? इसमें हम ये देख चुके थे कि हम कहाँ पर, अगर हमको क्या करना है, कोई PIL दायर करनी है, अभी जनहित याचिका दायर करनी है, तो हम किसके पास दायर करेंगे। ये चीज़ हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक हम देख चुके थे। अब इससे आगे हम देखते हैं। जब हम ये देख चुके कि हम कहाँ पर दायर कर सकते हैं और कौन दायर कर सकता है, ये सब हम चीज़ें पढ़ चुके। क्या पढ़ चुके? कि कौन दायर कर सकता है, इसका उद्देश्य क्या है, और ये क्यों लाई गई है, ये सारी की सारी चीज़ें अब पढ़ चुके। अब जब हमने ये पढ़ लिया कि कहाँ दायर कर सकते हैं, तो अब ये पढ़ेंगे कि जब दायर करेंगे तो किसके विरुद्ध दायर करेंगे। तो दायर किसी भी चीज़ में हम कर सकते थे। कौन कर सकता था? किसी भी चीज़ में दायर कर सकते थे। तो अब किसके किसके प्रति हम दायर कर सकते हैं? तो किसी व्यक्ति के प्रति दायर कर सकते हैं, किसी कंपनी के प्रति दायर कर सकते हैं, या किसी सरकार के प्रति दायर कर सकते हैं, या किसके प्रति हम क्या कर सकते हैं? दायर कर सकते हैं। तो अब हम इसको, ये चीज़ तो देखना। तो अब हम ये चीज़ देखेंगे, तो हम देखेंगे क्या देखना है कि हम, या यदि जनहित याचिका दायर करनी है तो किसके विरुद्ध दायर करेंगे। तो लिखें किसके विरुद्ध, PIL, किसके किसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है, किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है, की जा सकती है। PIL है, ये किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है। हम किस किस के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? दायर कर सकते हैं। तो नंबर 1, हम जब ये देखने से अब हम क्या देखते हैं कि हम किसी के विरुद्ध भी क्या कर सकते हैं? हम दायर कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है हम ये देख लें, जब ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, जब ज़्यादा चीज़ हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हमारे पास क्या नेगेटिव चीज़ें कम हो, तो हम क्या नेगेटिव चीज़ों को पहले देख लेते हैं। तो उसके मतलब कि उनको छोड़ के सब में क्या कर सकते हैं? दायर कर सकते हैं। तो इसी तरह हम इसको भी देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ दायर नहीं कर सकते, हम किस किस के खिलाफ दायर नहीं कर सकते। तो वो चीज़ देख लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जो PIL है वो निजी पक्ष के खिलाफ क्या होगी? दायर नहीं होगी। क्या होगी? तो क्या होगी? PIL क्या होती? निजी पक्ष के खिलाफ दायर नहीं होती। तो ये चीज़ हम देख चुके। और देखेंगे कि यदि हम किस किस के खिलाफ दायर कर सकते हैं, तो क्या केंद्र सरकार के खिलाफ, क्या, तो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ दायर कर सकते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ हम दायर कर सकते हैं। ऐसे हम सीधे केंद्र सरकार के खिलाफ दायर नहीं कर सकते। किसके? राज्य सरकार के खिलाफ भी क्या कर सकते हैं? किसी सीधे दायर नहीं कर सकते। राज्य सरकार, या कह सकते हैं इनके खिलाफ हम दायर नहीं कर सकते, के खिलाफ, इनके खिलाफ भी दायर कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या, इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, अभी आगे बताऊंगा। और क्या होगा? नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका के खिलाफ क्या कर सकते हैं? हम दायर नहीं कर सकते। इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? हम दायर नहीं कर सकते। सीधे तौर पर क्या कर सकते हैं? इनके खिलाफ हम दायर नहीं कर सकते। तो इन पर कैसे दायर कर सकते हैं, इस पर देखते हैं कि कैसे हम इस पर दायर कर सकते हैं। यदि हमें किसी सरकार के खिलाफ या नगर पालिका या किसी इसके खिलाफ क्या करना है, हमको दायर करना है इनके खिलाफ, तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या करना होगा? इसमें ये लिखेंगे कि यदि हमको क्या सरकार के साथ क्या करना होगा, सरकार के साथ में क्या करना होगा, सरकार के साथ में क्या करना होगा, कोई निजी पक्ष को क्या करना होगा, निजी पक्ष को भी क्या करना होगा? प्रतिवादी बनाना होगा। प्रतिवादी क्या करना होगा? प्रतिवादी बनाना
इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, निजी पक्ष को भी क्या करते हैं, प्रतिवादी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें समझ में नहीं आया हुआ तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक क्या है, एक क्या है, एक कोई फैक्ट्री है, क्या ये कोई फैक्ट्री है, ये कोई क्या है, फैक्ट्री है, क्या है ये कोई, ये कोई क्या है, फैक्ट्री है, ये क्या है, ये कोई क्या है, फैक्ट्री हो गई, ये कोई फैक्ट्री हो गई, ठीक है। ये किसी शहर में हो, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, वायु प्रदूषण कर रही है, क्या कर रही है, वायु प्रदूषण। इससे क्या हो रहा है, फैक्ट्री से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। अब यदि हमको ये क्या है, फैक्ट्री क्या है, निजी पक्ष है, क्या है, निजी पक्ष है। तो यदि निजी पक्ष के साथ में करना है तो क्या करना होगा, तो इसमें किसको लेना होगा, या तो इसको साथ में, क्या इसके साथ में किसको लेना होगा, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, या किसको, राज्य सरकार। इसको क्या, इसमें केंद्र सरकार को ले सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार को ले सकते हैं, प्लस में किसको ले सकते हैं, जो क्या है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, क्या, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड होगा उसको साथ में लेकर क्या कर सकते हैं, हम PIL क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। ऐसे निजी पक्ष में ऐसे दायर हम नहीं कर सकते। तो किसके, सरकार को साथ में लेकर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी निजी पक्ष के प्रति हम क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं जो किन मामलों में हम क्या कर सकते हैं, PIL दायर की जा सकती है। तो ये वो कौन कौन से मामले हैं जिन पर क्या कर सकते हैं, हम PIL दायर कर सकते हैं। तो बिंदु बनाकर लिख लीजिए, मामले सॉरी, मामले जिनमें क्या कर सकते हैं हम, PIL दायर, या PIL क्या कर सकते हैं, दायर की जाती है, PIL दायर की जाती है, वे मामले जिन पर क्या है, PIL दायर की जाती है। तो कौन कौन से वो मामले हैं। तो नंबर 1 में क्या देखेंगे कि कोई क्या हो, जैसे कोई रात में क्या कर रहा हो, रात में क्या कर रहा हो, रात में कोई DJ बजा रहा हो, क्या, रात में कैसे ऊंची आवाज़ में, कैसी ऊंची आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में क्या कर रहा हो, कोई गाने बजाता हो, क्या, कोई गाने बजाता हो तो क्या कर सकते हैं, हम दायर कर सकते हैं। कोई गाने बजाता है, कोई क्या है, जेल में है, क्या, कोई जेल अधिकारी के खिलाफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम किसी जेल अधिकारी के खिलाफ कर सकते हैं। जेल की किसके लिए, जेल सुधार के जो मामले होंगे, तो जेल अधिकारियों तो जेल अधिकारियों सॉरी जेल अधिकारियों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, हम PIL डाल सकते हैं। किस लिए, ताकि जेल सुधार के मामले में डाल सकते हैं। किसी सड़क व जो नालियाँ होती हैं, क्या, नालियों के रख रखाव के लिए, तो हम कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, तो हम डाल सकते हैं यदि कोई क्या करवा रहा है, बाल श्रम या बंधुआ मजदूर, क्या, बाल श्रम, कहीं बाल श्रम हो रहा है, क्या, बाल श्रम, या क्या कोई बंधुआ मजदूर बना के रखा है, क्या, बंधुआ मजदूर या मजदूर के मामले में क्या कर सकते हैं, हम PIL डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, PIL डाल सकते हैं। और किस में डाल सकते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, हमें किसी ने पीट दिया, और या वहाँ पर क्या चोरी डकैती हो रही है, तो सड़क पर रोशनी ना होने के कारण जो लोगों को दिक्कत हो रही है उस पर भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो सड़क पर रोशनी, किस लिए, सड़क पर रोशनी की व्यवस्था
नहीं है, क्या है, नहीं है, तो लोगों को क्या होगी, तो लोगों को दिक्कत होगी। तो क्या होगी, दिक्कत होगी। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, PIL डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, PIL डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, PIL डाल सकते हैं। सड़क पर कोई विज्ञापन लगा हो, कोई होर्डिंग लगा हो, जिससे क्या हो, दिक्कत हो रही हो, सामने वाहन आने दिखाने में दिक्कत हो, तो उस पर भी क्या कर सकते हैं, हम डाल सकते हैं। तो सड़क पर विज्ञापन, ये विज्ञापन या जो होर्डिंग होते हैं, होर्डिंग लगे हों तो क्या हो, लगे हों तो भी क्या कर सकते हैं, हम डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और किस किस में डाल सकते हैं, और किस किस में डाल सकते हैं, तो और किस किस में डाल सकते हैं, तो और देखते हैं किस में। कोई क्या कर रहा हो, पेड़ों की कटाई कर रहा हो, क्या कर रहा हो, कोई पेड़ों की कटाई कर रहा हो, पेड़ों की कटाई पर डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेड़ों की कटाई पर भी हम क्या कर सकते हैं, PIL फाइल कर सकते हैं। और किस पर कर सकते हैं, फैक्ट्री के, किसी भी फैक्ट्री के कारण क्या हो रहा हो, प्रदूषण हो रहा हो, तो फैक्ट्री के कारण प्रदूषण पर डाल सकते हैं। प्रदूषण किस पर, प्रदूषण पर डाल सकते हैं। या कोई क्या कर रहा हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो, जो क्या सरकारी जो अधिकारी है, वो क्या अपने कर्तव्य भूल चुका हो, सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य पालन ना करे, ना करे तो भी क्या कर सकते हैं, हम PIL डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, PIL को डाल सकते हैं, PIL फाइल कर सकते हैं। इतनी जगह पर क्या कर सकते हैं, हम PIL फाइल कर सकते हैं। अब क्या होगा, फाइल तो कहाँ पर हमने फाइल किस किस चीज़ में कर सकते हैं, और किस किस के खिलाफ कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कौन कर सकता है, ये सब चीज़ें देख ली। अब देखना है कि मान लीजिए हमने PIL डाल दी, न्यायालय में पहुंच गई। अब न्यायालय क्या करता है, उसको स्वीकार करता है या क्या करता है, अस्वीकार करता है। तो अब ये क्या करता है, उस पर निर्भर है। तो इसको देखते हैं। तो PIL को न्यायालय द्वारा क्या किया जाना, स्वीकार किया जाना। किसके द्वारा, PIL को किसके द्वारा, PIL को न्यायालय द्वारा क्या किया जाना, स्वीकार किया जाना, स्वीकार किया जाना। तो अब ये चीज़ क्या है, जो स्वीकार किया जाना है, ये किस पर निर्भर करता है, ये न्यायालय पर निर्भर करता है। तो ये किस पर, ये न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। तो किस पर, न्यायालय पर। न्यायालय पर क्या होता है, न्यायालय पर ये निर्भर करता है कि वो क्या कर सकता है। नंबर 1 क्या कर सकता है, वो स्वीकार कर सकता है, नंबर 2 क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। तो हमने ये सब चीज़ें देख ली कि अब ये किसके ऊपर, कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करता है, स्वीकार करता है या नहीं करता है। वो तुम्हारी PIL के ऊपर निर्भर करेगा। अगर उसे लग रहा है कि हाँ इस पर एक्शन लेना चाहिए, तो वो क्या करेगा, स्वीकार करेगा। यदि इस पर नहीं लेना चाहिए एक्शन, उसे लगता है, तो वो क्या करेगा, नहीं लेगा। तो अब ये समस्या फंसेगी। तो अब इसको हम देखेंगे। तो अब इससे पहले, हम आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, कुछ इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ों को क्या करते हैं, हम जान लेते हैं। जैसे इसका इतिहास वगैरह, ये कब शुरू हुई। अब इसकी आगे की चीज़ें हम देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसका इतिहास देख लेते हैं थोड़ा, फिर आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका PIL का इतिहास, PIL का इतिहास क्या देखना है, PIL का हमको इतिहास
देखना है ये कब प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो PIL का जो उद्भव या जो प्रारंभ है वो कब हुआ और कहाँ हुआ, तो इसका देश को देखते हैं। तो देखेंगे क्या कहेंगे, PIL का उद्भव या क्या जो प्रारंभ है, जो क्या है प्रारंभ है, जो प्रारंभ है वो कब हुआ, वो हुआ कब हुआ 1960 में। कब हुआ 1960 में हुआ। और कहाँ पर हुआ, USA में। कहाँ हुआ, USA में हुआ। कहाँ पर हुआ, USA मतलब अमेरिका में हुआ। ये USA में क्यों चलाया गया, USA में एक क्या थी, एक पार्टी थी, कौन, सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से थी को इसको चलाया गया। USA में किस नाम से चलाया गया, USA में इसको चलाया गया, USA में इसको किस नाम से चलाया गया, USA में इसको किस नाम से चलाया गया, इसको USA में चलाया गया किस नाम से, USA में चलाया गया किस नाम से, सामाजिक कार्यवाही और याचिका, किस नाम से, सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से इसको चलाया गया। तो इसको किस लिए चलाया गया था, इसलिए चलाया गया था कि वहाँ की जो क्या जो वहाँ की जो दबे कुचले लोग हैं, कौन, वहाँ की जो कुचले लोग हैं, दबे कुचले लोग जो वहाँ के क्या दबे कुचले लोग हैं, जो वहाँ का शोषित वर्ग है, जो वहाँ का क्या शोषित वर्ग हैं, जो वहाँ के शोषित है, जो वहाँ के पिछड़े हैं, तो जो वहाँ के पिछड़े लोग हैं उनको क्या करने के लिए, उनको पिछड़े लोगों को क्या करने के लिए, पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने के लिए, किसके लिए, न्याय दिलाने के लिए वहाँ पे चलाया गया। अब भारत में कब प्रारंभ हुआ, तो भारत में कब प्रारंभ हुआ और कहाँ प्रारंभ हुआ, तो भारत में कब प्रारंभ हुआ, तो भारत में PIL का प्रारंभ भारत में PIL का प्रारंभ कब हुआ, तो भारत में PIL का प्रारंभ हुआ कब, 1976 में। कब हुआ, 1976 में। और इसका जो पहला केस था कौन सा, मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई, कौन सा था, अब्दुल थाई। तो मुंबई क्या था इसका, मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई। इस पे इसके जो न्यायमूर्ति थे वो कौन थे, इसके न्यायमूर्ति कौन थे, तो इसके जो न्यायमूर्ति थे वो थे कौन, BR कृष्णा अय्यर। कौन से थे, BI कृष्ण अय्यर थे। BR कृष्ण अय्यर कौन थे, BR कृष्ण अय्यर ने क्या किया था, PIL को क्या किया था, कॉन्सेप्ट की क्या रखी थी, नींव रखी थी। किसने रखी थी, तो इसी जो BR कृष्ण अय्यर हैं इन्होंने क्या किया था, PIL के कॉन्सेप्ट की क्या रखी थी, नींव रखी थी। क्या लिख रहा है, कॉन्सेप्ट की नींव रखी थी, क्या रखी थी, नींव रखी थी। तो इन्हीं को क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। क्या माना, इन्हीं को जन्मदाता माना जाता है, PIL के जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। अब बाकी की चीज़ों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।